थोड़ा खुला बनाओ। नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मिलन सिंह। मेरे साथ मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट राजेश कुमार जी हैं। धर्मशाला नगर निगम चुनावों का बिगुल बजा हुआ है और उन नगर निगम चुनावों की अगर बात की जाए तो दोनों ही पार्टियों द्वारा जो है अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आजाद प्रत्याशी भी जो है मैदान में उतरे हुए हैं। नगर निगम धर्मशाला चुनावों की अगर बात की जाए तो कुल 54 प्रत्याशी मैदान में हैं। 17 जो हैं अगर बात की जाए तो पार्टियों के प्रत्याशी हैं, तो 20 प्रत्याशी ऐसे हैं जो आजाद चुनाव लड़ रहे हैं। नगर निगम चुनावों को लेकर लाइव टाइम्स टीवी लगातार खास जो है अगर बात की जाए तो कवरेज कर रहा है। इसी कड़ी में धर्मशाला नगर निगम चुनावों को लेकर आज हमने एक ओपन बहस या ये कहे जा सकते हैं कि डिबेट रखी है। हमारे साथ अगर बात की जाए तो दोनों ही पार्टियों के जो प्रवक्ता हैं जो आज इस डिबेट में हमारे साथ शामिल हुए हैं। इसके अलावा जो अन्य कार्यकर्ता हैं और धर्मशाला के जो अन्य लोग हैं जो इन प्रवक्ताओं से भी जो है सवाल पूछेंगे, वो तमाम लोग जुड़े हुए हैं। जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं हम उनका आपके साथ परिचय करवा देंगे। कांग्रेस से हमारे साथ राजकुमार अग्रवाल जी हैं। ये कांग्रेस से जो है पूर्व सचिव रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं और लगातार अगर बात की जाए तो कांग्रेस में जो है इनका कद जो है बढ़ रहा है। भाजपा से हमारे साथ वीरेंद्र चौधरी जी हैं, पूर्व सचिव रहे हैं, वर्तमान में कार्य समिति के सदस्य हैं। दोनों ही प्रवक्ताओं का जो है हम स्वागत करते हैं और इनके साथ जो कांग्रेस के कार्यकर्ताएं हैं, भाजपा के कार्यकर्ताएं हैं या जो धर्मशाला के लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, उन तमाम लोगों का जो है हम स्वागत करते हैं। नगर निगम धर्मशाला 2021 में जब नगर निगम का जो है अगर बात की जाए, ये पिछले कार्यकाल का मैं जिक्र कर रहा हूं, जब इसकी शुरुआत हुई थी तो 8 जो है अगर बात की जाए तो प्रत्याशी जो पार्षद जो भाजपा से जीत कर आए थे, 5 कांग्रेस से जीत कर आए थे और 4 प्रत्याशी जो हैं वो आजाद जीत कर आए थे, जिसमें 2 प्रत्याशियों ने जो है अगर बात की जाए तो कांग्रेस को समर्थन दिया और 2 ने जो है अगर बात की जाए तो भाजपा को समर्थन दिया। जब पहला मेयर बना तो भाजपा का मेयर बना, डिप्टी मेयर भी जो है भाजपा का बना। सर्वचंद गलोटिया जो आजाद चुनाव जीत कर आए थे उन्हें डिप्टी मेयर बनाया गया और ओंकार नहरिया को जो है अगर बात की जाए तो मेयर बनाया गया। इसके अलावा अगर बात की जाए जब 2.5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हुआ तो 2.5 वर्ष के कार्यकाल समाप्त होने के बाद जो है अगर बात की जाए तो विशेष तौर से जो है जो नगर निगम मेयर का जो चुनाव हुआ उसमें जो है उल्टफेर हुआ। बहुमत होने के बावजूद जो है मेयर कांग्रेस की नीनू शर्मा बनी और डिप्टी मेयर तेजिंदर कौर जो है भाजपा की बनी। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर बात की जाए तो जानेंगे कि पार्टियां किस विषय पर जो है किस विकास के मॉडल पर जो है चुनाव लड़ रही हैं। पहले हम कांग्रेस के पास चलेंगे क्योंकि वर्तमान में जो मेयर था वो कांग्रेस का था। अग्रवाल जी स्वागत है और पहला सवाल यही रहेगा कि किस विकास के मुद्दे पर जो है कांग्रेस नगर निगम धर्मशाला का चुनाव लड़ रही है। धन्यवाद मिलन जी। लाइव टाइम्स टीवी में आपने मुझे निमंत्रण दिया और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। जैसा कि आपने कहा कि चुनाव का बिगुल बज चुका है और ये परखने का, जनता के परखने का एक मौका मिला है कि अपने पार्षदों का चुनाव करें और लोकल प्रशासन का चुनाव करें। तो इसमें सबसे पहले तो जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो नगर पालिका ही होती है और नगर पालिका से ही सारा प्रशासन जो है लोकल सुविधाओं के लिए प्रशस्त होता है। तो उसमें जो है धर्मशाला नगर पालिका में हमने जो भी आज के दिन में पार्षद चुने हैं जन सेवा के लिए, उनको बड़े सर्वे किया गया है जनता से और बड़े अनुभवी और कोशिश की है कि शिक्षित लोगों को ही नगर निगम में पार्षद के चुनाव के लिए प्रस्तावित किया जाए ताकि जनता के समस्याओं का वो समझ सकें, उनका समाधान कर सकें और प्रशासन के साथ भी पूरी दक्षता के सामने वो कार्य कर सकें। तो हमारा जो मुद्दा है वो सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम हमारा होता है, धर्मशाला का विकास। धर्मशाला का विकास और जन सुविधाओं का संग्रहण जितना भी हो सकेगा हमने पिछले वर्षों में भी किया है, पिछले कार्यकाल में भी नगर पालिका ने किया है। हमारे मेयर, हमारे प्रशासक सबने मिलके सुविधाएं दी हैं। जो पिछले 17 से 22 तक जब बीजेपी का यहाँ पर राज था उसमें जो कार्य हमारे पीछे पड़ गए थे उसमें भी इन्होंने जो धर्मशाला के हमारे 22 से 24 में छूट गए थे काम, जबकि मेयर था भाजपा का। उसके बाद जो 24 से 26 का केवल हमें 2.5 साल का कार्यकाल मिला है, लेकिन उसमें भी हमने कोशिश की है। हमारे पार्षदों ने, हमारे मेयर नीनू शर्मा जी थे, उन्होंने
कि भाई वो मिलकर सब काम करें, और भाजपा के जो यहाँ पर पार्षद थे उनका भी साथ लिया है और पूरी तन्मयता से काम किया है। तो आगे भी हमारा यही प्रयास रहेगा कि धर्मशाला के विकास में और एक नया मील का पत्थर जोड़ा जाए, जिससे कि धर्मशाला में जनता का परचम लहराए, कांग्रेस का परचम लहराए और जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्राप्त हो। 2.5 वर्ष के कार्यकाल में 5 काम हमें गिना दे, सिर्फ 5 काम गिनाइएगा। ठीक है। देखिए, ऐसा है कि जो भी नगर पालिका के कार्य होते हैं वो जन सुविधा के जन से जुड़े होते हैं। कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो कुछ लोग ये चाहते हैं कि मेरा कार्य ये होना चाहिए था, मेरा कार्य ये होना चाहिए था, मेरा डंगा लगना चाहिए था, मेरा नाली लगनी चाहिए थी। लेकिन हाँ, अक्सर जो होता है प्रशासन या जो नगर पालिका पार्षद होते हैं, जब भी हाउस की मीटिंग होती है तो वो ये देखते हैं कि सामूहिक तौर पे सबके काम होने चाहिए। तो सामूहिक तौर पे जो भी हमने काम किए हैं पिछले 2.5 साल में, आपने 5 गिनाने हैं, बाकी हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले 5 गिनाए आप। ठीक है, पहले 5 में सबसे पहले तो रूफ टॉप सोलर पावर इंस्टॉलेशन हुई है धर्मशाला में। धर्मशाला के 17 गवर्नमेंट बिल्डिंग्स ऐसी हैं, इंक्लूडिंग जोनल हॉस्पिटल, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, मिनी सेक्रेटेरिएट, गवर्नमेंट कॉलेज ऑडिटोरियम, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को रिड्यूस करती हैं और वातावरण को शुद्ध करती हैं। दूसरा जो है, यहाँ पर माउंटेनियरिंग और पैराग्लाइडिंग इंस्टीट्यूट के लिए अगर हम पर्यटन के उससे देखें तो रिकंस्ट्रक्ट किया है, 3 स्टोरी बिल्डिंग रिकंस्ट्रक्ट की है, जो कि एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर देती है। तीसरा जो है, हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रिक बसें दी गई हैं ताकि लोकल लोगों को वहाँ पर चलने फिरने के लिए दिक्कत ना हो। 15 बसों का एक बेड़ा जो है HRTC के थ्रू लोकल चलाया गया है, और इसमें कोशिश ये की जा रही है कि जो एरिया अभी तक कवर नहीं हुए हैं वो एरियाज भी कवर किए जाएं। इसके अलावा 21 जो है नए रेन शेल्टर्स शहर के अंदर बनाए गए हैं, ताकि जो पैसेंजर्स हैं जगह जगह खड़े रहते थे रोड साइड पे और बारिश में भीगते थे और उनको कोई सुविधा नहीं थी, उनके लिए खड़े होने को स्थान, और जो बसें वहां पर चलती थी वो भी रोड पे खड़े होकर सवारियां उतारती थी, रोड पे खड़े होकर चढ़ती थी, जिससे कि आवागमन में बहुत बाधा उत्पन्न होती थी। उस बाधा को दूर करने के लिए रेन शेल्टर्स बने जन सुविधाओं के लिए, और आज उनका इस्तेमाल प्रॉपर वे से हो रहा है। 4 हो गए आपके। जी जी। 5वां मैं आपको गिना देता हूँ कि स्ट्रीट लाइट पूरे शहर के अंदर करीब 7,000 LED स्ट्रीट लाइट्स लग चुकी हैं, और इनको सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल किया जा चुका है, ताकि रात के समय जो है शहर के किसी भी कोने में अंधेरा ना रहे। और इसके लिए एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम है, जहां पर अगर किसी एरिया में ऐसा पता चलता है जहां पर लाइट नहीं जल रही है तो वहां पर कंप्लेंट आते ही उस पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। शुक्रिया अग्रवाल जी, आपके साथ भी बने रहेंगे। वीरेंद्र जी, पहले तो आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं उसका जिक्र करिएगा। उसके बाद अग्रवाल जी ने 5 काम गिनाए हैं 2.5 वर्ष के कार्यकाल में। इन्होंने ये भी कहा है कि मैं और भी गिना सकता हूं, आप भी 5 काम गिनाइएगा। धन्यवाद जी। देखिए, पहले तो लाइव टाइम टीवी के जितने भी दर्शक हैं यहाँ पर, उन सबको मेरा नमस्कार। मेरे साथ जो पैनलिस्ट आए हैं उनको मेरा नमस्कार, और जो मेरे साथी आए हैं सबको, यहाँ जो खड़े हैं सबको मेरा नमस्कार। देखिए, जहाँ तक विकास की बात है, जब हम धर्मशाला नगर निगम की बात करते हैं तो धर्मशाला नगर निगम में ये जो इनको धन्यवाद करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, क्योंकि यहाँ पे ये जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है तो ये माननीय मोदी जी की मेहरबानी से यहाँ पर आया है। और वैसे और कई नगर निगम होते हैं, वहाँ पे कई काम वहाँ पे होते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ जो बजट ये इतना खुश होकर घोषणा कर रहे हैं कि बजट यहाँ गया वहाँ गया। ये बजट जो किया जा रहा है सिर्फ मोदी जी के कारण ही किया जा रहा है। और मज़े की बात यह है कि जितना काम इनको करना चाहिए था, करीब 2100 करोड़ रुपया यहाँ पे एलोकेशन यहाँ पे होनी चाहिए थी, मतलब जो आया बजट आया, लेकिन इसमें से सिर्फ इन्होंने 600 करोड़ के करीब, इस 606 कुछ इतने करीब के करीब इन्होंने इसको एलोकेट किया है। तो मुझे लगता है ये विडंबना है कि ये वो काम भी नहीं कर पाए जो बजट इनके पास अवेलेबल था। उनकी DPRs नहीं बन पाई समय पे। यहाँ पर विकास कार्य होने जितने चाहिए थे, जितना हमें एक्सपेक्टेड थे, उतने हो नहीं पाए। और मुझे लगता है जो हो भी रहे हैं उनमें वो बड़े ठंडे बस्ते में पड़े हैं। इन्होंने विकास की बात की, विकास के इन्होंने कई चीज़ें बताई, जैसे कि सोलर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की, तो कुछ लगे भी हैं तो कुछ ऑपरेशनल नहीं हो पाए हैं। इसके साथ इन्होंने बसों की बात की, तो ये जो स्टेशंस बने हैं करीब 55 के करीब बने हैं, और इन 55 स्टेशंस में भी प्रॉपर जो उसमें जो एक मैनेजमेंट होनी चाहिए वो हो नहीं पाई है। और ये ऐसे कई ऐसी चीज़ें हैं जो इनको, मुझे लगता है कि इनके रहते रहते वहाँ पे मतलब
वो उस लेवल पे जो बनने चाहिए थे वो हो नहीं पाए हैं। लेकिन वीरेंद्र जी 2.5 वर्ष का कार्यकाल आपका भी रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा जिक्र कर दीजिए। जी बिल्कुल, 2.5 वर्ष का कार्यकाल हमारा रहा है। हम तो चाहते थे इसमें भी कोई अच्छा सा बड़ी से कई चीज़ें होती, लेकिन अब इस समय भी मेयर और डिप्टी मेयर कुछ ऐसे रहे हैं जो समर्थन से बनाए गए थे, तो हम तो चाह रहे थे कुछ ऐसा काम बनता, लेकिन वहाँ भी कुछ ढुलमुली काम रहा है। किन मुद्दों पे जो है बीजेपी चुनाव लड़ रही है, इसका आपने जिक्र नहीं किया, इसका जिक्र कर दीजिए कि किन किन मुद्दों पर जो है वर्तमान में बीजेपी चुनाव लड़ रही है। धर्मशाला की नगर निगम बहुत बुरी तरह से फेल हुई है विकास के काम करने में। विकास के काम जो हैं, मैं आपको जैसे कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जितने भी जो विकास के काम हैं, प्रमुख रूप पे अगर आप बात करें तो सबसे ज़्यादा हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। विकास ही एक ऐसा मुद्दा है जिस पे बात की जाए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बननी चाहिए थी। इसमें नगर निगम के साथ सुक्खू जी का एक बहुत बड़ा योगदान है कि वो उसको नहीं बनने दे रहे हैं। कारण क्या है, 30 करोड़ यहाँ पे इनको जमा करवाना था, 30 करोड़ ये जमा नहीं करवा पाए। और उसमें करना क्या था, 30 करोड़ था एफॉरेस्टेशन का। अब एफॉरेस्टेशन का 30 करोड़ भी अगर ये जमा नहीं कर पाए तो अब कहाँ ये देखते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सपना यहाँ पर पूरा कर पाएंगे। तो मुझे लगता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा एक ऐसा मुद्दा है जिससे इतना यहाँ पे टूरिज्म बनना था, इतने यहाँ पे एजुकेशन हब बनना था, देश विदेश से यहाँ पे बच्चे आने थे, लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं। इनका ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फेलियर है। इसके साथ कई ऐसे और काम हैं, जैसे कि यहाँ पर यूनिटी मॉल की बात करते हैं ये ढगवार में। अब यूनिटी मॉल जो बना है, उस मॉल में उस तरीक़ा से उस स्पीड से अगर उसमें उस स्पीड से काम नहीं हो पा रहा है, तो यूनिटी मॉल का मुद्दा। और जैसे गग्गल में IT पार्क है। अब IT पार्क 19 करोड़ रुपये मेरे ख्याल उसके लिए सैंक्शन मंजूर हुआ है और वो बना भी है वहाँ पे, लेकिन उसमें भी ये काम करने के बावजूद भी वहाँ पे कई फ्लॉज हैं उसमें उसको जो उसमें पहुँचने वाला जो पुल है वो छोटा सा पुल है। IT कंपनीज वहाँ पे आ नहीं पा रही हैं। तो विकास ही मेरे हिसाब से लगता है एक ऐसा मुद्दा है जिस पर मुझे लगता है हम चुनाव लड़ेंगे। वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि हम विकास पर चुनाव लड़ेंगे। अग्रवाल जी कह रहे हैं कि जो हमने 2.5 वर्ष के कार्यकाल रहा है मेयर और डिप्टी मेयर का, उसमें हमने जो कार्य किए हैं उसके आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। अग्रवाल जी, अब प्रश्न ये आता है, क्योंकि धर्मशाला में जब मैं घूमा, जब मैंने लोगों से पूछा तो लोगों ने कुछ समस्या गिनाई, जैसे सीवरेज की समस्या है, इसके अलावा अगर बात की जाए पार्किंग की व्यवस्था है, इसके अलावा अगर बात की जाए जो पानी की समस्या है। इन समस्याओं को आपको किस प्रकार से देखते हैं हल? क्योंकि अगर बात की जाए ओवरऑल अगर देखेंगे तो मेयर कांग्रेस का ज़्यादा टाइम जो है यहाँ रहा है, क्योंकि 10 वर्ष के कार्यकाल में अगर बात की जाए तो 7.5 वर्ष का जो कार्यकाल है उसमें मेयर जो है कांग्रेस का रहा है। किस प्रकार से इन चुनौतियों को देखते हैं, क्योंकि ये बड़ी चुनौतियां हैं। पार्किंग अभी तक जो है पर्याप्त नहीं हो पाई है, जैसे वीरेंद्र जी ने स्मार्ट सिटी के बजट को लेकर भी चर्चा की है। तो इन तमाम विषयों पर जो है अब आप जवाब दीजिएगा। इसको जोड़ दो। धन्यवाद मिलन जी। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा, जो मेरे मित्र ने प्रश्न उठाए हैं, ये गग्गल की बात कर रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, बाकी सब बातें कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम की बात नहीं कर रहे। ये आज जो डिबेट चली है, ये चली है नगर पालिका की अचीवमेंट्स की और प्रपोज्ड आपका जो विकास का मुद्दा या जो भी मुद्दा उस पर बात करने की। अगर इन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करनी है, बाकी का हम भी उसके हक में हैं, हम धर्मशाला के हक में हैं। हर चीज़ स्टेप वाइज होती है, टाइम के अनुसार होती है। और जो इन्होंने बात की स्मार्ट सिटी की, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जब आया था, इसमें 84 प्रोजेक्ट्स बने थे और उस वक्त जो है भाजपा की सरकार थी। और अब मैं इससे कनेक्ट कर रहा हूँ आपकी बात को, जो आपने सीवरेज की बात की। मैं ये जानना चाहता हूँ भाजपा के धर्मशाला विधायक से भी, और धर्मशाला में यहाँ पर जो इनके प्रतिनिधि खड़े हैं, कि जो 84 प्रोजेक्ट 2016 में उस वक्त जो है स्मार्ट सिटी के अंडर बनाकर भेजे गए, उनमें सीवरेज का जो प्रोजेक्ट था वो क्यों नहीं डाला गया? वो मिस्टेक जो थी प्रॉपर लेवल थी, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, ये धर्मशाला नगर पालिका का प्रोजेक्ट नहीं था। उसके बावजूद पिछले 7 सालों में सिर्फ 37 प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हुए थे धर्मशाला स्मार्ट सिटी के। और धर्मशाला स्मार्ट सिटी के पिछले 2.5 साल के अंदर धर्मशाला की कांग्रेस पार्टी के अंदर ये 36 प्रोजेक्ट हमने पूरे किए। और अब आज की डेट में 84 प्रोजेक्ट्स में से सिर्फ 2 प्रोजेक्ट्स बैलेंस है। अब जहां तक बात है आपकी पार्किंग की और लेकिन पहले इसके बाद हम बाद में करते हैं, काउंटर ले लेते हैं वीरेंद्र जी को। वीरेंद्र जी तैयार हो गए हैं मन में। वीरेंद्र जी, पहले तो अग्रवाल जी ने ये कहा कि आप जो है नगर निगम से आगे चले गए, कांगड़ा चले गए, गग्गल चले गए, उस और डगवार में चले गए। ये आपको इसका जवाब दें। और स्मार्ट सिटी पर यह कहा है कि जो 2.5 वर्ष का कार्यकाल रहा है, जब कांग्रेस का मेयर था तब जो है कार्य ज्यादा हुए हैं, वर्तमान समय में जब भाजपा का मेयर था तब कार्य धरातल पर नहीं उतरे। इसका जो है सीधा सीधा जवाब दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ इस बात पे। जैसे आपने कहा कि
10 साल में से 7.5 साल तो इनके रहे हैं। जो ये प्रोजेक्ट डालने की बात कर रहे हैं सीवरेज की, क्यों नहीं डलवा पाए? आपके पास भी तो 7.5 साल रहे हैं ना, आपने क्यों नहीं डलवाया? और आपका ये नाकामियाँ दिखाता है। और जहाँ तक ये नगर निगम की बात है, 5 नहीं कम से कम 50 ऐसी चीज़ें हैं जो ये कर ही नहीं पाए हैं, जो इसे हो नहीं पाई हैं। मैं आपको गिना के बता देता हूँ। जहाँ तक देखा जाए तो 17 करोड़ की अंडरग्राउंड केबल लेइंग का काम जो था, वो इनका सबसे बड़ा फेलियर है। आप देखिए, ये जाले जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये ऊपर ही हैं। ये जाले अभी तक ख़त्म हो जाने चाहिए थे, ये जाले अंडरग्राउंड होने चाहिए थे। और जो जहाँ पे कुछ बने भी हैं, वो अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। सबसे बड़ा फेलियर इनका, ये नहीं कर पाए हैं। अभी वो जाले तारों के वैसे ही दिखते हैं। इसके साथ इनको देखिए, इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी कैमरास, जो यहाँ की बात कर रहा हूँ ना मैं, तो इन्होंने बोला कि यहाँ की बात करें। इंस्टॉलेशन ऑफ सीसी कैमरा, 373 सीसी कैमरास लगने थे, जिसके लिए 32 करोड़ रुपया एलोकेट किया था। लेकिन इसमें सिर्फ 7 ही इंस्टॉल हो पाए हैं। वेरी शेम कि सिर्फ 7 इंस्टॉल हो पाए। इतना अब ये जो सीसीटीवी कैमराज है, सीधा सर्विलेंस से मिलके इसको हम जोड़ सकते हैं। यहाँ पर अगर कोई अपराध हो रहा है, यहाँ पर कितने टूरिस्ट आ रहे हैं, यहाँ पर अगर कोई चिट्टे का काम हो रहा है, कुछ भी काम हो रहा है, तो ये सीसीटीवी कैमराज ही हैं जो तीसरी आंख है, जो हमें सजग करते हैं। लेकिन इसके लिए भी यहाँ पर कोताही बरती गई। और इसके मुझे लगता है ये जो स्थानीय मुद्दा है, ये बहुत अच्छी तरह से स्थानीय मुद्दे को मुझे लगता है इस पर इन पे काम करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। खड नालों पे इंक्रोचमेंट हो रही है और इनकी देखरेख में हो रही है, इस पर इन्होंने बिल्कुल भी काम नहीं किया। देखिए, नाइट फूड पार्क जो इनके बना है, उसमें भी मुझे लगता है बहुत स्लो काम किया गया। और उसमें अभी इनॉग्रेशन का, शॉप्स का, उसमें कोई भी क्लियर एजेंडा उस पर नहीं है। तो इस पर और कई ऐसे काम है, जैसे कि यहाँ पर 35 करोड़ रुपए का रोलर स्केटिंग रिंग था, उसको बनाने की बात आ रही थी। उसमें देखिए करीब 95 पेड़ काटे गए। एफॉरेस्टेशन का कोई पता नहीं कि कैसे होगी, कब होगी, लेकिन वो उसमें भी अगर उसको देखा जाए तो वहाँ पे आपको ग्राउंड नजर आ जाएगा, उसमें भी कुछ और ऐसा क्रिएटिव, कुछ नया, कोई ऐसा कुछ बनने को वहाँ पे अभी नहीं दिख रहा है। हालांकि इनके पास अपार समय था, ये काम ये वहाँ पर कर सकते थे, इन्होंने वो वहाँ पे नहीं किया। और इसके अलावा अगर बात की जाए एडवांस सीवरेज सिस्टम की, इन्होंने बात की थी। सीवरेज तो आप देख ही सकते हैं क्या हालत है सीवरेज सिस्टम का। सीवरेज सिस्टम में अगर आप नज़र दौड़ाएं रामनगर में, तो वहाँ का सीवरेज ओवरफ्लो होकर श्यामनगर में पहुँचता है। और ऐसा एक जगह नहीं, कई जगह है। डंगे इनके इस तरह से टूटे हैं कि डंगों को ठीक करवाने के लिए, देखियो ये इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है, दूसरी कैपिटल है हिमाचल की। यहाँ पर मुझे लगता है कि इस दूसरी कैपिटल अगर ये है, तो इसको इनके बारे में सीरियस होना चाहिए था। माननीय पूर्व विधायक चंद्रेश जी, उनके घर के आसपास डंगा टूटा है, कितने महीने लगे वो एक छोटा सा डंगा लगाने के लिए। कारण क्या? डंगा नहीं है, स्लाइडिंग जोन है, तो उस पर इनको काम करना चाहिए। हम सबको पता स्लाइडिंग जोन है, अगर स्लाइडिंग जोन है तो उस पर काम करें, बजट टाइमली प्रॉपर्टी एलोकेट करें। कई ऐसे मुद्दे। ट्यूलिप गार्डन है, माननीय सुधीर जी द्वारा बनाया गया था। ट्यूलिप गार्डन की आज हाल देखिए, उसमें बिल्कुल जंगल बना पड़ा है, कोई ट्यूलिप एक वहाँ पे नजर आ जाए तो नजर नहीं आता है वहाँ पे। तो ये स्थानीय मुद्दे हैं जिन पर मुझे लगता है इनको डिटेल पे काम करना चाहिए था। इसके अलावा ये जो बस स्टैंड की बात करते हैं, जिसपे इन्होंने माननीय पूर्व मंत्री जो रहे हैं GS बाली जी, उनके नाम पर नाम इन्होंने तो रख दिया, पर नाम रखने के लिए नाम रखा, उस पर एक भी पत्थर, एक भी काम उस पर नहीं किया गया। क्या ये इनकी नाकामियाँ नहीं है? नाकामियाँ हैं जी। दोनों ही प्रवक्ताओं से एक निवेदन रहेगा कि ठीक है, जो आप बातें कह रहे हैं कि भाजपा ने ये काम किया है, कांग्रेस ने ये काम किया है, मेरा एक निवेदन रहेगा, क्योंकि चुनाव चल रहा है और चुनाव में जो लोग हैं, जो जनता है और जो आपको हमारे चैनल के माध्यम से लोग देख रहे हैं, वो उम्मीद करेंगे कि दोनों ही पार्टियों का क्या प्लान है, दोनों ही पार्टियों का क्या लक्ष्य रहेगा, जो भविष्य में जो है अगर बात की जाए मेयर या डिप्टी मेयर किस पार्टी का बनेगा, तो इस पर मुद्दों पर आए। क्योंकि एक दूसरे पर अब तो ऐसा हो जाएगा कि आरोप और प्रत्यारोप वाली घटना से हम आगे चलेंगे। अग्रवाल जी, मैं आपसे ये चाहूंगा कि जो मैंने मुद्दे उठाए थे, क्योंकि ये घरेलू मुद्दे होते हैं, लोगों के जनहित के मुद्दे हैं, पार्किंग हो गई, या फिर अगर बात की जाए पानी हो गया, या फिर अगर बात की जाए जिस प्रकार से जो है सीवरेज हो गया, इस पर जो है कांग्रेस पार्टी का क्या विजन है इन आगामी चुनावों को लोगों के बीच किस प्रकार से इन मुद्दों को लेकर जो है कांग्रेस बात कर रही है? देखिए, ऐसा है, सीवरेज की अगर हम बात करें, सीवरेज का प्रोजेक्ट जो है अंडर एस्टिमेट चल रहा है और उसका प्रोजेक्ट का टेंडर भी 2 करोड़ रुपए का भागसुनात में हो चुका है। अब ये जो बातें कर रहे हैं, ठीक है, अगर 84 प्रोजेक्ट्स थे तो 84 प्रोजेक्ट्स एक रात में तो होंगे नहीं।
उसके लिए समय भी चाहिए और फंड्स भी चाहिए। और जो फंड्स आते हैं ना, वो फंड्स आते हैं स्मार्ट सिटी के सेंट्रल गवर्नमेंट से। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसकी रिपोर्ट्स भी साथ साथ लेती है। तो शुरू में जो भी प्रोजेक्ट उन्होंने दिए गए, यहाँ से बनाकर दिए गए। अब इन्होंने कहा कि सीवरेज का प्रोजेक्ट आपने क्यों नहीं डाला? अरे भाई, डबल इंजन की सरकार थी, आप कहते हो आपने क्यों नहीं डाला? अरे प्रोजेक्ट आपने लिया स्मार्ट सिटी का है, और आपने उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए उसकी डीपीआर बनवा के और सारे प्रोजेक्ट्स में क्या क्या देना था वो आपने दिया। तो सीवरेज का जो प्रोजेक्ट था वो उस वक्त 84 आपके जो प्रोजेक्ट थे उसमें जाना चाहिए था ना। लेकिन उसके बावजूद चलो कोई बात ही नहीं गया, हमारी भी कोई ड्यूटी है, हमने अपनी ड्यूटी को उसको समझते हुए अब उस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया हुआ है। और मैंने जैसे आपको बताया कि भागसुनाथ में 2 करोड़ का इसका टेंडर हो चुका है और इसको सारे प्रोजेक्ट को सेंट्रलाइज करके कर रहे हैं। और आपको पता है इस समस्या के हल के लिए स्को में भी एक प्लांट लगाया गया है, जहां पर के जो आसपास के मस्द एरिया थे वहां से जो गांवों से जो टैंकर साफ करते थे उसमें प्राइवेट जो पार्टी थी जिनके सीवरेज की सुविधा नहीं थी उनके लिए वो प्लांट लगाया गया है। वहां पर जो पहले प्राइवेट आदमी 4,000 रुपए दे करके वहां पर ट्रक अनलोड करवाते थे, उसमें 1,000 रुपीज के ऊपर हमारी नगर पालिका के अधिकारियों ने ये फैसिलिटी दी है जनता को कि वो वहां पर अपना टैंक खाली करवा सकते हैं। पार्किंग की आप बात करते हैं, भागसुनाथ में मकलोडगंज में पार्किंग बनी है फर्स्ट क्लास टेम्पल रोड पे अगर आप देखेंगे, और एक मल्टीनेशनल पार्किंग का प्रपोजल भागसुनाथ में भी है जो चल रहा है। लेकिन मैंने जैसा कि कहा कि एकदम से अगर आप कहेंगे तो वो नहीं होगा। अब फ्यूचर में प्लान है, जो आप हमारे से पूछ रहे हैं कि फ्यूचर में आपका क्या प्लान है, तो फ्यूचर में हमारे प्लान में जो बिजली की खंबे 7,000 इंस्टॉल हुए हैं उसमें और फर्दर इंक्रीज किए जाएंगे, और जो एरिया बच गए हैं उनको किया जाएगा। जो सड़कें या गलियां हमारी जो टाइल बनने से रह गई हैं उनको कवर किया जाएगा। जो नदी नाले जिनके आसपास डंगों की जरूरत है वो डंगे लगाए जाएंगे ताकि सेफ्टी देखी जाए आम जनता की और रोड की। ऐसे ही आप पार्किंग की अगर बात कर रहे हैं, सड़क कोतवाली बाजार डेवलपमेंट पार्किंग का प्लान बना हुआ है, जिसमें कि द्वारा चौक के साथ साथ आपने देखा होगा। मुझे लगता है कि मुझे एक चीज का दुख जरूर है कि चाहे विपक्ष में हम भी होते हैं कभी और विपक्ष में ये भी है, लेकिन विपक्ष को क्या एक भी सफलता नजर नहीं आती? अगर इन्होंने 50 गलतियां बता देते हैं ये विपक्ष वाले, अरे एक तो बता दो जो किसी अधिकारी ने, विधायक ने, किसी मेयर ने की हो चीज। ये बहुत ही शर्म की बात है। इन्होंने कहा कि ठीक है कि विपक्ष को कोई तो अच्छा काम दिखना चाहिए, आपको क्या कोई अच्छा काम नहीं दिखा है धर्मशाला में? इस पर थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। सबसे पहले इन्होंने बात कही थी कि स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट का पैसा आता है केंद्र से, तो इसके लिए मुझे लगता है ये जो तालियां इन्होंने बजाई हैं इनको ये तालियां के लिए बजानी चाहिए। स्मार्ट सिटी का पैसा जो आता है तो यहाँ मतलब इनकी जीरो परफॉर्मेंस नील बटा नील है। लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि धरातल पे भी तो मोदी जी ने उतारना है, वो मोदी जी उतार नहीं पाए। बिल्कुल, ये काम धरातल वहां से भी मोदी जी दे और यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन करनी है वो भी मोदी जी करें। मतलब ये कुछ ना करें, 10 साल में से 7.5 साल इनके पास है, ये कुछ ना करें। मोदी जी ही यहाँ पर आए, यहाँ पर ही सारे लोग बीजेपी के आगे बैठे काम करें। सरकार भी इनकी हो नगर निगम में, लेकिन काम क्या करे वो बीजेपी आकर करे। तो जब इनको मौका मिला है तो इन्होंने किया नहीं। अब जनता इस चीज को समझ चुकी है। अब भरपूर मौका 17 में से 17 कैंडिडेट्स बीजेपी के जीतने वाले हैं और नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्योंकि ये इन्होंने स्वीकार कर लिया है कि जो भी पैसा आ रहा है वो केंद्र की सरकार दे रही है। अग्रवाल जी 17 की 17 कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 17 की 17 हम जीत रहे हैं। यहाँ पर भी जो है अगर बात की जाए तो सरकार भाजपा की आ रही है यानी नगर निगम। इसका जवाब तो मेरे से ज्यादा ये खुद जानते हैं, अपने दिल में झांक कर देखें कि 17 की 17 जीतने की बात कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि 0/17 ना हो जाए। क्यों? उसका रीजन है कि भाजपा ने जो भी यहाँ पर प्रत्याशी चुने हैं, पिछले जो इनके पार्षद थे 8 पार्षद जीते हुए थे, लेकिन इन्होंने 17 खड़े किए थे। लेकिन उनकी को देखते हुए उसमें से 16 टिकटें काट दी। इट मीन्स दे हैव एक्सेप्टेड कि इनके जितने भी पार्षद थे वो फेलियर थे और वो इस लायक नहीं है कि उनको दोबारा म्यूनिसिपल
कॉर्पोरेशन में टिकट देकर चुना जाए। आपने इस प्रोजेक्ट का आज नाम रखा है सेमीफाइनल, लेकिन मेरे हिसाब से सेमीफाइनल तो ये डिसाइड कर चुके हैं, अब तो ये फाइनल गेम है। और फाइनल में 17 के 17 हमारे जो उम्मीदवार हैं वो बहुत स्ट्रांग है, मजबूत है, और उसमें भाजपा का भी हमें सहयोग है। हम भाजपा के भी धन्यवादी हैं और हम 17 के 17 सीटें जीत कर आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें आगे भी आप चल के देखना कि जो विकास होगा वो धर्मशाला की जो पार्टी यहाँ पर जन सहयोग हमें मिलेगा, धर्मशाला के लोगों को प्रशंसा मिलेगी और हम हमेशा धर्मशाला में एक नाम पैदा करेंगे। आगे बढ़ेंगे, लेकिन वीरेंद्र जी पहले तो काउंटर लेंगे जो टिकटें कटी हैं इसके, और मेरा दोनों से निवेदन रहेगा प्रवक्ताओं से कि अब थोड़ा समय डिसाइड कर देंगे, 2-2 मिनट लेंगे। लेकिन इतने लोग देख रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि किसी का कोई प्रश्न है। अंकल जी क्या लगता है नगर निगम में, अंकल जी कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपको लगता है कि काम होने चाहिए, वो आप बता। पता नहीं। तो ऑडियंस जो है अगर बात की जाए, ये देख तो रहे हैं, किसी का कोई आ सकता है और पूछ सकते हैं। अंकल जी सवाल पूछे। वर्तमान में सवाल किससे है? और सवाल मेरा ये है, सवाल किससे है? मेरा सवाल जो है, जो 7-7.5 साल रहे उनसे भी और जो 2.5 साल रहे उनसे भी। मेरा वर्तमान में प्रश्न है कि क्या दोनों में से जो भी चुना जाएगा, नालों का लीनियर चार्ट जनता के सामने रखेंगे, कहाँ इंक्रोचमेंट हुई है और कितनी हुई है। जी जी। और दूसरा पता लगाएंगे कि ये जो मिल कर बांटने के कार्यक्रम है, भाजपा आए चाहे जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आए चाहे कांग्रेस आए, कुछ 10 लोग मिलकर ही नई सरकार चलाते हैं कि ये प्रथा दोबारा तो कायम नहीं होगी। शुक्रिया। ऑडियंस से सवाल है दोनों ही पार्टियों से और दोनों ही प्रवक्ताओं से निवेदन रहेगा कि मैं इसका 1-1 मिनट दूंगा। तो अग्रवाल जी, प्रश्न ये है कि जो अवैध निर्माण है या अवैध कब्जे हैं उन पर आगामी अगर आपकी और नालों पर जो कब्जे हो रहे हैं इस पर क्या कार्रवाई करेगी नगर निगम? और इसके अलावा इन्होंने दूसरा सवाल दिया था कि 10 ही लोग जो है नगर निगम चलाते हैं, चाहे भाजपा के हों चाहे कांग्रेस को। 1 मिनट में जवाब दीजिएगा। सर ऐसा है कि जो भी अवैध कब्जे हो रहे हैं या हुए हैं कहीं पर भी, मैं उनके टोटली खिलाफ हूँ, हमारी पार्टी भी टोटली खिलाफ है उनके। और ऐसा जो भी मामला हमारे अधिकारियों के संज्ञान में आता है या हमारे पार्षदों का संज्ञान में आता है, इस पर कार्रवाई होती है। और अगर आपके पास केस है जिसमें कार्रवाई नहीं हो रही है तो उस कार्रवाई का मेरा रिक्वेस्ट रहेगी, हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि वो नोटिस में लाएं अधिकारियों के, पार्षद के। और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं अपने आप को ऑफर करता हूं मेरे नोटिस में लाएं और जरूर कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी इस मामले में। वीरेंद्र जी देखिए, जो अवैध कब्जे हैं ये गलत बात है मुझे लगता है। अंकल ने ये भी कहा कि नालों पर इंक्रोचमेंट की, देखो नालों पर जो इंक्रोचमेंट होती है वो तो नेचुरल जब डिजास्टर आता है तो वो सारे बह जाते हैं और उससे बहुत जान माल का नुकसान होता है। और ये जहाँ तक नालों के कब्जों की बात करें, इन्होंने ये मुद्दा नहीं उठाया था, पर आपने देखा पिछले अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस विषय पर बात की थी कि जितने भी ये अवैध कब्जे किए जा रहे हैं सब इनकी देख रेख इनकी छत्रछाया में किए जा रहे हैं। ये इनको मानना पड़ेगा कि ये 7.5 साल इनके पास है और 7 सालों में जो अवैध कब्जे किए गए इनकी छत्र छाया में किए गए, इन्होंने एक भी कदम उसके लिए नहीं उठाया। मूक दर्शक बैठकर उन कब्जों को देखते रहे। अंकल जी जहाँ तक जब ये कब्जा माफिया को संरक्षण देते हैं। 1 मिनट मल्ली जी बातचीत मल्ली जी माइक के माध्यम से होगी। नहीं लगा सकते आप यही सरकार मल्ली जी के टाइम में 1 मिनट मल्ली जी आरोप लगा दिया, हमने आरोप लगा। मल्ली जी के टाइम में आप काउंटर करो। ज्यादा संरक्षण जो आपने दिया आपने संरक्षण दिया आपने। 1 मिनट मेरा दोनों ही पार्टियों के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता आए हैं साथ में, उनसे निवेदन रहेगा कि कृपया अपने प्रवक्ताओं को बोलने दीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते। आपको देखिए धर्मशाला के लोग सुन रहे हैं, इसके अलावा लाइव टाइम्स टीवी के माध्यम से आपको प्रदेश भर में जो है लोग सुन रहे हैं। आपका जो माध्यम है वो आपके प्रवक्ता बने और प्रवक्ताओं के माध्यम से आप जो भी बात रखने हैं, जिस प्रकार से अभी तक डिबेट चल रही है शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है, तो मैं ये चाहता हूं कि ये डिबेट शांतिपूर्ण तरीके से चले। अंकल जी छोटे शब्दों में काउंटर जी, मैंने एक अनुरोध करा था, क्या नालों का आपका ततीमा के अनुसार लीनियर चार्ट बनाएंगे, कहाँ कितना चौड़ा है, कहाँ
जवाब दोनों प्रवक्ता ये दीजिए कि इसका आप सुधार करेंगे या नहीं करेंगे, हाँ या ना में सुधार। जी बिल्कुल, ऐसा जितनी अनियमितताएं इनके समय में हुई हैं उनको रिव्यू किया जाएगा। इसकी मांग भी माननीय सुधीर शर्मा जी ने की थी कि इनके समय में जितनी भी अनियमितताएं, ना कि सिर्फ ये कब्जों वाली बात है, और भी अनियमितताएं हुई हैं, एनओसी लेने में एक साल लग जाता है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की इसमें दुर्गंध आती है। तो इन सब बातों पर भी और जो अनियमित कब्जे हुए हैं उस पर भी रिव्यू किया जाएगा और जो अवैध कब्जे हैं उनको हटाया जाएगा। जितने भी अवैध कब्जे हुए हैं इनका आरोप है कि भाई हमारे कार्यकाल में हुए, यही आरोप हम लगाते हैं। आप अंकल जी को आंसर दे। सीधी सी बात जानता हूँ कि आरोप प्रत्यारोप में तो आप हमारे पे लगाइए, हम आप पे लगाएंगे, लेकिन ये तो जनता डिसाइड करेगी किसके कार्यकाल में हुआ, किसके कार्यकाल में नहीं हुआ। और अगर ज्यादा ही है तो ये उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कल वहाँ आ जाए अपने नगर पालिका के ऑफिस में, मैं भी वहीं आऊंगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरे हिसाब से ज्यादातर कब्जे जो हुए हैं वो भाजपा के कार्यकाल में हुए हैं और इन्होंने टोटल अनदेखी की और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए सिर्फ इन्होंने एक झूठ का सहारा लिया है। हमेशा इनका एक एजेंडा है, एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है, झूठ की दौलत पे चलो, झूठ के काम करो, झूठ में सत्ता ग्रहण करो, दल बदली कराओ, भ्रष्टाचार करो। इनका एक ही काम है, दूसरा कोई काम नहीं है। अपनी कोई जिम्मेवारी नहीं बताते, अपनी कोई अचीवमेंट नहीं बताते। आपने इनसे प्रश्न किया था अपने 2.5 साल की कोई अचीवमेंट बताइए, इन्होंने एक भी जवाब। मैं इससे आगे बढ़ूंगा क्योंकि मैंने पहले कहा है हमें समय का ध्यान रखना है। और अब जो है अंकल 1 मिनट मैं आपके पास आता हूँ, आप रुकिएगा। अब जो है मैं समय निर्धारित कर देता हूँ, 1 मिनट से अगर आप एक्स्ट्रा बोलेंगे तो मैं माइक जो है ले लूंगा। अब जो सवाल ये है वीरेंद्र जी, आपसे सवाल आता है कि अग्रवाल जी ने काउंटर किया था कि आपने जो है अपने प्रत्याशियों की टिकटें काटी, 8 लोग जीत कर आए थे, एक को आपने टिकट दी है। और अगर बात की जाए एक को जो है जो पिछली बार हारे थे यानी अनीश शर्मा जी, उनको जो है आपने टिकट दी है, बाकी नए चेहरे उतारे हैं। ऐसा क्यों, तो इसके बारे में जो बताएं, 1 मिनट का समय है। लोकतंत्र में ऐसा है कि जो टिकट दिए जाते हैं वो बहुत सोच समझ के दिए जाते हैं। पिछली परफॉर्मेंस, अगली परफॉर्मेंस क्या वो कर पाएंगे, उनमें आगे क्या पोटेंशियल रहने वाला है। युवा चेहरे, हमने अधिकतर कोशिश की है कि युवाओं चेहरों को हम टिकट दें। महिलाओं को यहाँ पर तरजीह दी गई है, करीब 9 महिलाओं को हमने टिकट दी है। तो बहुत सोच समझकर बड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद ये टिकट जो दिए गए हैं और मुझे लगता है सारे काबिल पढ़े लिखे हमारे जो यहाँ पर युवा हैं और जो महिलाएं हैं उनको हमने टिकट दिया है। और मुझे लगता है कि स्वाभाविक है, कई बार ऐसा होता है कि जिनको टिकट मिलता है नई पीढ़ी आगे आती है। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी देखिए युवा हैं और पुरानी पीढ़ी जब है वो कुछ और काम संभालती है, नई पीढ़ी अगला काम संभालती है। तो इस तरह से टिकट दी गई, नई पीढ़ी को कमान दी है और जो पुरानी पीढ़ी है उसे कुछ और जिम्मेदारी दी जाएगी या दी गई है। आपने जो चेहरे उतारे हैं उनके बारे में अग्रवाल जी बता दीजिए। पहली बात तो ये कि जो इन्होंने टिकटें काटी हैं उन लोगों को कोई जिम्मेवारी नहीं दी गई है। ये इनका कह रहे हैं कि देंगे या देंगे, जब चाहिए तब की तब बात करेंगे। फिलहाल आज की डेट में जब ये मुद्दा यहाँ पर उठ रहा है तो ये इनका सफेद झूठ है कि उनको कोई जिम्मेवारी दी गई है। मुझे खैर इस चीज से कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि लॉयल्टी और डेमोक्रेसी की जब ये बात करते हैं, लोकतंत्र की भाषा बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की भाषा अगर जानते होते तो ये ऑपरेशन जो इन्होंने चलाया, जब राज्यसभा का सदस्य इन्होंने नियुक्त करवाया, तो क्या ये लोकतंत्र का रिकॉर्ड करते हैं? कल बंगाल में इन्होंने चुनाव के ढोल बजाए हैं। धर्मशाला से बाहर नहीं जाएंगे, धर्मशाला से बाहर नहीं जाएंगे, ये मेरी पहले रिक्वेस्ट है, धर्मशाला से बाहर नहीं। मैं सिर्फ एक मिनट मैं एक बात कर रहा हूँ, ये बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। अगर इनके पास कहने को कुछ नहीं है, कोई मसौदा नहीं है, वहीन पार्टी है, इसलिए डिस्टर्ब कर। अगर इनको 1 to 1 बहस करनी है तो मेरे साथ 1 to 1 में बहस करें, बीच में मुझे इंटरप्ट ना करें। मैंने ये जवाब सिर्फ इसलिए दिया है, कोई आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, कि सिर्फ लोकतंत्र की जब इन्होंने बात की तो लोकतंत्र की रक्षा करना इनका कर्तव्य है। और लोकतंत्र का के बेस पे मैंने ये बात की कि आपने अगर युवाओं को दी है बहुत अच्छी बात है, लेडीज को दी है बहुत अच्छी बात है टिकट, लेकिन लेडीज के काटे हैं, युवाओं के काटे हैं, जो अनुभव वाले लोग थे उनकी टिकट काटे, और आज वो रेबल कैंडिडेट बनके कांग्रेस को जिताने के पक्ष में खड़े हुए हैं। आजाद लड़े नहीं कह रहे हैं, जो आजाद लड़ रहे हैं वो आपके ही प्रत्याशी। देखिए पहले गौरव की बात उसका जवाब दे दूं। पिछले 70 साल के इतिहास में 53 बार करीब 53 टाइम्स ये काम सरकार ने किया है। मैं काउंटर जवाब दे रहा हूँ, 53 बार इन्होंने ये काम किया है। कांग्रेस सरकार का ये चाल और चरित्र है। जी दूसरी बात,
और जो आप ये कह रहे हैं अग्रवाल जी कि आपके जो आजाद लड़ रहे हैं, जो मैंने शुरू में जिक्र किया था कि 20 लोग जो है मैदान में आजाद चुनाव लड़ रहे हैं, वो भाजपा के लोग हैं। देखिए स्वाभाविक है कि भाजपा के लोग, अभी कुछ स्टैंप तो लगे नहीं कि वो भाजपा के लोग हैं, लेकिन स्वाभाविक होता है कई बार नहीं मिलते हैं, जिसको नहीं मिल पाता है वो चुनाव लड़ता है। और यही तो हमारी खूबी है डेमोक्रेसी की। कोई कुछ ना कोई भी चुनाव लड़ सकता है। अच्छी लोग चुनाव लड़े, इनमें इनको ना कोई आपत्ति होनी चाहिए, ना कोई इनको गिला शिकवा होना चाहिए। लोग चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, डेमोक्रेसी सब चुनाव लड़ सकते हैं। मेरा जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो लाइव प्रश्न ले सकते हैं। एक अंकल जी, मैं अग्रवाल जी आऊंगा आपके पास, एक प्रश्न है जी। अंकल जी बताइए, प्रश्न बताइए। एक मिनट, मैं एक बात बताऊंगा कि कांग्रेस ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, ठीक है। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस ने हमारे लिए कुछ नहीं किया अभी तक। मेरा घर का वो हो गया था, क्या बोलते उसको, मतलब क्या बोलते उसको, दंगा कर गया था। जी जी ठीक है, मैंने प्रश्न समझ लिया कि दंगा नहीं लगा, इनकी ये समस्या है, इसका थोड़ा सा जवाब दे दीजिएगा। देखिए, जहां तक सवाल है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, मेरा ख्याल है कि आपकी उम्र से ज्यादा कांग्रेस का वक्त बीता है। पिछले 70 साल में, इन्होंने भी बात की 70 साल की, 70 साल में कांग्रेस ने एक मिनट मैं आपसे अभी के पास आऊंगा। एक मिनट, नहीं आप मुझे मलिक जी, मैं समय प्रॉपर दे रहा हूँ। मेरा एक रिक्वेस्ट है, मैंने कहा था कि मैं इनके पास ही आऊंगा। नहीं, मेरा इनके पास ही, मैं अग्रवाल जी के पास आऊंगा। मैं एक निवेदन कर रहा हूँ कि मैं इनका जवाब लूंगा। मलिक जी, मैं ये कह रहा हूँ कि डिबेट नगर निगम के चुनाव पर जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। ये बात पहले डिसाइड होगी थी, नगर निगम की दूसरी बात नहीं होगी। लेकिन इन्होंने बात ले गई 70 साल में, 70 साल की बात के, तो मैंने सोचा अब इसके बाद नेहरू पे जाएंगे, उसके बाद जिंदगी पे जाएंगे। प्रेम है अपना अपना, लेकिन उसके बाद थोड़ा गोट से ले जाएंगे। ये नहीं बताएंगे, आपसे बात नहीं हो रही है, आपने डिबेट कर ली, मैं आ जाइए, बात करूंगा। आज जिस कुर्सी पर मोदी जी बैठे हैं, या भारतीय राज कर रही है, ये कांग्रेस की बनाई हुई गद्दी है। 70 साल में देश जब घोड़ों पर चलती थी, आज हवाई जहाज में उड़ती है, परमाणु बम बनाया। आज इनको बनी बनाई मलाई मिल गई 2014 में, वो चाट कर खुश हो रहे हैं। अरे जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, 70 साल का, वो 70 साल का कोई क्रेडिट नहीं है। मेरा एक बार फिर से निवेदन है, मेरा एक मिनट दोनों ही मेरे जो दोनों ही जो प्रवक्ता है, दोनों ही मेरा एक विक्रम जी, एक मिनट, साहिल जी एक मिनट, प्रेरणा जी एक मिनट। देखिए जिस प्रकार से, एक मिनट, शांत तो करने मेरे को, तो ये झगड़ा होना है, मेरे को चर्चा होने दो। मेरा दोनों पार्टियों से निवेदन है कि हम किसी से भटक रहे हैं, और आपसे मैं सीधे सवाल पूछूंगा, प्रवक्ताओं से जवाब लूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये जो डिबेट है हमारी बढ़ के। एक मिनट मलिक जी, अग्रवाल जी, आप प्रेरणा जी एक मिनट, मेरा जी बोलिए। मेरा सभी से अनुरोध है, बोलेंगे नहीं, जो कुछ ऐसा है, इन लोगों का मेरा दोनों भी प्रवक्ताओं से निवेदन रहेगा कि जो एक जवाब आया है ऑनलाइन, प्रेरणा जी एक मिनट रिक्वेस्ट है, मेरा एक ऑनलाइन जो हम लाइव डिबेट, दोनों ही पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं, आपसे निवेदन है कि आप मुद्दे से न भटके। मैंने पहले ही निवेदन की थी कि जो है अगर बात की जाए तो जो चुनाव है वो जो है अगर बात की जाए नगर निगम के चुनावों पे। एक प्रश्न आया है जो ऑनलाइन जो लोग देख रहे हैं, लाइव इसको डिबेट को देख रहे हैं, उनसे ये प्रश्न है
कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कब बनेगी और दोनों ही पार्टियां जिम्मेदार हैं, ये प्रश्न आया है। दोनों ही जवाब देंगे। 1 मिनट। अग्रवाल जी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कब बनेगी, ये सवाल आया है। जितना भाजपा को ध्यान है उससे ज्यादा हमारा ध्यान है, लेकिन तो पैसे नहीं जमा हो रहे, यही ब्रेंद्र जी काउंटर कर देंगे। देखिए इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि इसको एनओसी क्लियर होने के बाद ही सेंट्रल यूनिवर्सिटियां बन सकती थी। एनओसी क्लियर होनी बाकी थी, इसलिए लेट हुआ। अब मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि जल्द से शीघ्र मैं इसके 30 करोड़ रुपए जमा करा दूंगा, इसी बजट में, इसी वित्तीय वर्ष में जमा करवा दूंगा और वो हो जाएंगे। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा था या कोई और मुद्दा था, इसमें भाजपा का क्या सहयोग है आज तक, ये बताएं। भाजपा की सरकार भी तो आई, भाजपा ने क्यों नहीं जमा करवा दिया? मैं आज तक ये पूछता हूँ। कांग्रेस पे हमेशा इल्जाम लगाते हैं। ब्रेंद्र जी, आपने क्यों नहीं जमा करवा दिए थे? और दूसरी जो ये प्रश्न आया है उसमें ये भी कहा गया है कि दोनों ही पार्टियां जिम्मेदार हैं। देखिए, अब ये बोलेंगे नेहरू जी थे, तो ये क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाएंगे? ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है, क्या ये नेहरू जी लाए या मोदी जी लाए थे? थोड़ा ध्यान रखना चाहिए किसका है। कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी 2009 में, जहाँ तक ऐसा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीजेपी ने की था। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ, 10 से 12 इसमें बहुत सी एनओसी लगती है, करीब 10 से 12 एनओसी भारतीय जनता पार्टी के शासन में आई। एक एनओसी छोटी सी आनी थी, छोटी सी एनओसी। कितने वित्तीय वर्ष, अब इस वित्तीय वर्ष की बात कर रहे हैं, पिछले 4 वित्तीय वर्ष कहाँ गए? 4 वर्ष से इनकी सरकार है, पहले साल नहीं जमा करवा पाए, दूसरे साल नहीं जमा करवा पाए, तीसरे साल नहीं जमा कर पाए। अब तो हमें इनसे उम्मीद भी नहीं है, ये करेंगे भी नहीं। ये करेगी तो भाजपा की सरकार आगे करेगी। और वो पैसे हैं किसके? ए फॉरेस्टेशन के हैं। ये ए फॉरेस्टेशन के पैसे हैं। इनका बेसिकली ये मुद्दा ही नहीं है। ये चाहते हैं कि यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी आए ही नहीं। अग्रवाल जी, आए ही नहीं, ये आप पर आरोप लगा है। समय का ध्यान रखें क्योंकि समय हो रहा है। समय का ये धर्मशाला में सेंट्रल यूनिवर्सिटी आए ही नहीं, ये बात इनकी बिल्कुल सही। लेकिन इसके लिए जिम्मेवार कौन है? भाजपा सरकार। रीजन नहीं कि ये प्रोजेक्ट कांग्रेस सरकार ने सैंक्शन किया था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में जब से भाजपा सरकार आई है, उसने इस प्रोजेक्ट को 2014 के बाद इसको क्लियरेंस नहीं दी, क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी और भाजपा की सरकार सेंटर में ये कभी नहीं चाहती कि कांग्रेस की सरकार को किसी किस्म का क्रेडिट मिले। दिस वॉज द ओनली रीजन कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको पास नहीं किया। और आज ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा बहुत गर्म मुद्दा है और इसके लिए हम तत्पर हैं, जितनी जल्दी से जल्दी हो सकेगा। जैसे मैंने पहले कहा है कि बजट में जो करंट बजट है उसी में आएगी है। और इसके लिए पहले इनसे मुझे एक पॉइंट और भी याद आया है कि स्मार्ट सिटी के बारे में इन्होंने बात की थी कि स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट पूरे क्यों नहीं हो रहे। तो इन्होंने, सुरेश भारद्वाज जी ने स्मार्ट सिटी के अगेंस्ट हाई कोर्ट में रिट की थी, वो भूल गए ये दिन। आज स्मार्ट सिटी का रोना रो रहे हैं कि स्मार्ट सिटी में प्रोग्रेस फास्ट क्यों नहीं हो रही। इसको कोर्ट में जाते हैं ये लोग धर्मशाला की प्रोग्रेस को रोकने के लिए। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो मैं किसी भी अधिकारी का या किसी भी नेता का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं ये क्लियर बताना चाहता हूं और धर्मशाला की जनता जानती है कि धर्मशाला से 70% सेंट्रल यूनिवर्सिटी को ले जाकर देहरा में स्थित करने के लिए किन भाजपा के नेताओं का हाथ है। अग्रवाल जी, मैं पहले बता दूं, अब ये काउंटर लूंगा, इसके बाद अगला सवाल बढ़ूंगा। ब्रेंद्र जी, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर ये बता दीजिए कि इन्होंने ये कहा है कि भाजपा यहाँ नहीं चाहती धर्मशाला में बने, इसलिए इसे देहरा ले गए हैं। पहले उन्होंने कोर्ट की बात की कि कोर्ट जाते हैं। कोर्ट कौन जाता है? पिछले 3 महीने का एग्जाम्पल ले लो, कोर्ट कौन गया? ये चुनाव जो नगर स्थानीय निकाय के चुनाव है, ये नगर निगम के चुनाव है या जो अपने पंचायतों के चुनाव है, इनको रोकने के लिए, डिजास्टर के नाम पर इनको रोकने के लिए कोर्ट में कौन गया था? ये सीधा सीधा मेरा सवाल है कि इसको रोकने के लिए हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गया था। डिजास्टर एक्ट की बात करते हैं, उसकी आड़ में इन्होंने कई जगह तो समर फेस्टिवल मनाए, कहां पे करोड़ों रुपए खर्च किए, लोगों को व्यापारी को तंग किया, सरकारी कर्मचारी को तंग किया कि हमें पैसे चाहिए और उसके लिए और कोर्ट में गए और उसको देखिए पैसे उन्होंने जमा करवाए नहीं। अब 30 करोड़ रुपया जमा सिंपल सा करवाना है, भैया करवा दो। मुझे लगता है 30 करोड़ तो इनके पास अब सपने वाली बात है, 30 पैसे भी नहीं है जो जमा कराएंगे। अगला सवाल ले लेंगे। अग्रवाल जी, मैंने पहले कहा था इसलिए मैंने समय भरपूर दिया था। सवाल ये है क्योंकि नगर निगम का चुनाव है, धर्मशाला में चुनाव है। धर्मशाला एक ऐसा शहर है जो दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। अगर नगर निगम कांग्रेस की बनती है तो कांग्रेस टूरिज्म के लिए क्या करेगी? नगर निगम भाजपा की बनती है तो भाजपा टूरिज्म के लिए क्या करेगी? एक मिनट का समय है, 1 मिनट के बाद में माइक ले लूंगा। जी अग्रवाल जी।
देखो, टूरिज्म के लिए सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होता है, जो भी टूरिस्ट यहाँ आते हैं उनकी अट्रैक्शन के लिए क्या है, वो क्यों आए यहाँ पर बार बार। उसके लिए शहर की सुंदरता बनाना, शहर में आवागमन की सुविधा देना, शहर में रिहायशी सुविधाएं देने, रास्ते ठीक होने, इलेक्ट्रिसिटी का पूरा प्रबंध होना, सब कुछ होना, यही चीजों की अट्रैक्शन होती है। उसमें जो हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, मैं कुछ एक प्रोजेक्ट आपको बताना चाहता हूं। जो 1 मिनट, सॉरी मैं ध्यान दे रहा। चिराग सेंट्रल पार्क नियर स्मृति भवन के पास एक सेंट्रल पार्क बनाया जा रहा है, जहां लोग बैठ सकते हैं। चिराग रिवर के फ्रंट में पेडेस्ट्रियन वॉकिंग की जाएगी। कोतवाली बाजार मार्केट में पेडेस्ट्रियन लोगों को चलने के लिए सुविधा प्रदान की जाएगी। फव्वारा चौक की सुंदरता को बढ़ा दिया गया है और वहां पर फव्वारे लगेंगे, फाउंटेन्स लगेंगे, ताकि जो टूरिस्ट आते हैं वो वहां पर बैठ सके, शाम के वक्त अपना समय बता सके। इसके अलावा रोड और ब्रिज जो है, जो गेम्स हैं स्पोर्ट्स के प्रमोट करने के लिए, ताकि वक्त पे स्पोर्ट्स को प्रमोट हो, तो टूरिस्ट जो आते हैं वो भी आनंद ले सके, उसके लिए ब्रिज बनाए गए हैं। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट प्रपोजल कचहरी में की गई है, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर किया गया है। बस मुझे 8 मिनट और दीजिएगा। फूड को कोई बात नहीं, इनको भी 1.5 मिनट दीजिएगा। फूड कोर्ट नियर स्टेडियम के पास बनाने का प्लान है हमारा। धर्मशाला में एक हट बनाने का प्लान है दाड़ी बाईपास के पास। वाटर रिक्रिएशन सेंटर बनाने का प्रोग्राम है वार मेमोरियल में। डेवलपमेंट ऑफ डेजिग्नेटेड वॉकिंग स्ट्रीट फ्रॉम पुलिस ग्राउंड टू क्रिकेट स्टेडियम तक वॉकिंग स्ट्रीट बनेगी। सिटी बस सर्विस को प्रमोट किया जाएगा। सोलर मशीन को तरक्की दी जाएगी, ताकि लोग अपनी छतों पे सोलर प्रोजेक्ट लगा सके, और उसमें जो है उनको टैक्स में भी रिबेट दिया जाएगा म्युनिसिपल कमेटी के। वीरेंद्र जी, नगर निगम भाजपा की बनती है तो टूरिज्म के लिए क्या करेंगे? इन्होंने 1 मिनट 37 सेकंड के आसपास दिया है, आपको भी 1 मिनट 37 सेकंड देंगे। देखिए, टूरिज्म जो है यहाँ की रीढ़ की हड्डी है। अगर टूरिज्म यहाँ पे फ्लरिश करता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो स्थानीय समृद्ध होंगे लोग, क्योंकि हर एक कोई टूरिस्ट यहाँ पे आता है तो एक छोटे छोटे खोखे वाला है, चाहे दुकानदार है, चाहे होटल इंडस्ट्री है, इसको एक पंख लगते हैं। लेकिन अगर टूरिज्म पे ही काम नहीं होता तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अब देखिए, जहाँ तक टूरिज्म की बात करते हैं, यहाँ पर इतने प्रोजेक्ट्स जो हैं, ये सारे प्रोजेक्ट जो इन्होंने गिना दिए हैं, तो इसको स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए। अब देखिए, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि टूरिज्म का मतलब टूरिज्म में हम काम ना कर पाए, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब ये तिरुवनंतपुरम जाने के लिए 200 रुपये का टैक्स लगा देते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब टूरिस्ट यहाँ पे कोई कमरा लेने के लिए रेस्ट हाउस हो जाता है, तो जो 200 रुपये का कमरा आप देख लीजिए कितने का मिलता है आज। तो ये मतलब मल्टीफोल्ड टैक्सेस कर दिए गए, मल्टीफोल्ड टूरिस्ट को यहाँ पे आने के लिए पैदल टूरिस्ट रह सकता है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उन पर काम करने की जरूरत है। चाहे वो भाजपा करेगी, 100% भाजपा ने ही किया है और आगे भाजपा ही करेगी। 100% भाजपा ने ही किया है, आगे भाजपा ही करेगी। अगला प्रश्न सीवरेज से है अग्रवाल जी। अगर जो ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि सीवरेज स्मार्ट सिटी होने के बावजूद भी सीवरेज की समस्या अभी तक हल नहीं हो पाई है। 10 वर्ष का ही नगर निगम बने हुए कार्यकाल हुआ। आगामी 5 वर्ष में अगर कांग्रेस के जो है मेयर बनता है तो सीवरेज के लिए जो है किस प्रकार से हल करेगी? कांग्रेस का क्या प्लान है? ये हमारे दर्शकों को और धर्मशाला के लोगों को जरूर बताएं। देखिए, ऐसा है ना, सीवरेज का जो है प्लान वो प्राथमिकता के आधार पर जो है नगर पालिका इस पे काम कर रही है। जैसे मैंने पहले बताया कि भासुनाथ में 2 करोड़ का जो है प्रोजेक्ट ऑलरेडी टेंडर हो चुका है और इसको पूरे धर्मशाला के लिए सेंट्रलाइज इसको किया जा रहा है। और 10 करोड़ का 110 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है वो फर्दर भेजा गया है ओनली फॉर वर्ल्ड बैंक को फॉर दिस पर्पज के सीवरेज की व्यवस्था इसमें प्रॉपरली की जाए। तो ये मैं आपसे इस बारे में अश्योर करना चाहता हूँ कि अगर हमारी नगर पालिका में अगर क्या बल्कि आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, मेयर भी हमारा होगा और सरकार भी हमारी होगी, लेकिन हम उसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके दिखाएंगे। अगली बार आपको ये प्रश्न को पूछने का मौका नहीं देंगे। अग्रवाल जी ने कहा कि हमारा मेयर बनेगा, हमारी सरकार बनेगी, और जब अगली बार डिबेट होगी तो सीवरेज का प्रश्न ही नहीं आएगा। भाजपा का अगर मेयर बनता है, भाजपा की नगर निगम में बहुमत आती है, तो सीवरेज के लिए भाजपा का क्या प्लान है? वीरेंद्र जी, वो बता दीजिए। इन्होंने जो कहा वो तो मेरे लाल के ऐसे सपने हैं, लेकिन जहाँ तक आपने बात की बात, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो अगर की बात करें, मैं तो बिल्कुल श्योर कंफर्म हूँ कि अभी जो नगर निगम बनेगी वो भाजपा की कंफर्म बनेगी। और जहाँ तक सीवरेज की बात है, मुझे लगता है सीवरेज ही एक छोटा मतलब एक मुद्दा नहीं है। करीब 55 ऐसे 7 प्रोजेक्ट हैं जिन पे बहुत उस प्रोसेस को एक्सप्लेट करने की जरूरत है। तो उस प्रोसेस को एक्सप्लेट कैसे किया जाए? अगर उस पर हम प्रॉपरली उसको समय पे डीपीआर बने, उसकी प्रोसेसिंग टाइम पे हो,
समय पे उस पर काम किया जाए तब बात बनती है। बजट की कमी नहीं है, बजट केंद्र की सरकार दे रही है, बट यही है कि जो ढुलमुल रवैया वहां पर नगर निगम में अभी तक इन्होंने अपनाया था उसको चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत है। और मुझे लगता है अगर वो हो जाता है तो कोई ऐसी बात नहीं, मैं इन पे अब जिम्मेवारी नहीं देता हूँ। मैं कहता हूँ आप जिम्मेवारी अपनी कैंसिल करें, क्योंकि अब ये नगर निगम जो है वो भी इनके यहाँ से हाथ से जाता नजर आ रहा है। हमारी सरकार आएगी, हमारा नगर निगम आएगा, हम उसको 100% करेंगे। अब अगर बात की जाए अगला प्रश्न जो है वो बहुत ही रोचक है और दोनों ही पार्टियों के लिए प्रश्न इसलिए रोचक है क्योंकि रोपवे को लेकर सवाल आया है कि रोपवे बना तो है लेकिन या तो उसकी मेंटेनेंस ढंग से नहीं हो पाती है, जाने के लिए रोड्स नहीं है। बात की जाए दोनों ही पार्टियों के लिए प्रश्न है क्योंकि जिम्मेदार दोनों ही पार्टियां हैं। क्या भाजपा करेगी इसको अगर जैसे ही नगर निगम बनता है, क्योंकि मेरे को तो मेरा ये पर्सनल अनुभव है कि इस काम को जल्दी से जल्दी करवाना चाहिए। भाजपा इस पर क्या कार्य करेगी? रोपवे का जो रोड खराब है या रोपवे की जो है सुचारू रूप से चले? देखिए, रोपवे से कई चीज़ें कनेक्ट होती है, टूरिज्म कनेक्ट होता है। और रोपवे से मुझे लगता है हमारी जो देखिए जब रोपवे चलता है तो साथ में सड़क का भी कहीं कहीं रोड रहता है, क्योंकि जो कई बार रोपवे से ऊपर घुस जाता है, कई बार सड़क से भी वापस आते हैं या रोपवे से वापस आए। तो पिछले 4 साल से सरकार तो कांग्रेस की थी। पिछले जो मतलब यहाँ पे जो काम होना था नगर निगम द्वारा, इस पे थोड़ा सा इसको सुचारू रूप से करना चाहिए था। अब इसको ये सुचारू रूप से नहीं कर पाए, तो मैं पहले कह चुका हूँ सब जितने भी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक गति देने की बात है, तो गति भाजपा की सरकार की। क्या करेंगे रोपवे को लेकर? क्योंकि इस मकसद आपको पता है, आप तो कोतवाली के रहने वाले हैं। पहले दिन का आरोप बिल्कुल गलत है कि उस पर कोई गति प्रदान नहीं की, क्योंकि जन सुविधा देना हमारा प्रथम कर्तव्य है और हम उस पर बिल्कुल अडिग हैं। वहाँ पर काम होता है लेकिन वो स्लाइडिंग जोन है, वहाँ पर बहुत पैसा लग चुका है। वो जो टैक्सी स्टैंड से लेकर रोपवे तक का रास्ता है वो मेंटेन नहीं हो पाया, कई बार बनाया गया, कई बार गिर गया, लेकिन फिर भी अब उसकी डीपीआर प्रॉपर बनाई गई है और ज्यादा भी पैसा लगेगा तो सरकार इसमें हमारी जो है पीछे नहीं हटेगी। उस काम को जल्दी से जल्दी किया जाएगा और रोपवे के लिए वो रास्ता दिया जाएगा। अल्टरनेट में टूरिस्ट के लिए बस स्टैंड की तरफ से जाकर रास्ता दिया गया है। रोपवे के चलने में कोई भी व्यवधान इस समय नहीं है, लेकिन कोई भी व्यवधान अगर आप समझते हैं वो है जैसे इन्होंने कहा, तो उस पर कार्य पूरी गति से हो रहा है और वो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। काम हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। अब प्रश्न मेरा जो ये प्रश्न है वीरेंद्र जी आपसे है, धर्मशाला क्या स्मार्ट सिटी बनी है तो आपको कैसे लगता है बनी है? नहीं बनी है तो कैसे नहीं बनी है? एक ही मिनट है तो वो कंट्रोल करें। देखिए, स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट है वो भाजपा का प्रोजेक्ट है और वो बनी है नहीं बनी है, और बनी है तो कैसे बनी, इसको कंट्रोल। स्मार्ट सिटी बनी भी है और नहीं भी बनी है। जितने प्रोजेक्ट्स इन्होंने बताए हैं बिल्कुल चल रहे हैं, हो रहे हैं, लेकिन जो इनको गति मिलनी चाहिए, मैंने सारे ही अब गिना दिए, उनको बारी बारी गिनाने की जरूरत नहीं है। वो सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको एक गति अगर मिलती है तो कई प्रोजेक्ट्स अभी तक है जो अभी कंप्लीट हो जाने चाहिए थे और इससे सीधा संबंध टूरिज्म से है। और मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट अगर आज से 2 साल पहले कंप्लीट हो जाते तो यहाँ पे टूरिज्म को भी थोड़ा सा बढ़ावा मिलता, होटलियर्स को बढ़ावा मिलता, छोटे छोटे दुकानदारों को बढ़ावा मिलता, यहाँ की इकोनॉमी अच्छी होती। तो मुझे लगता है इसको थोड़ा सा गति देने की बात है। आने वाली सरकार है हमारी, हम अच्छी तरह से गति। स्मार्ट सिटी इन्होंने कहा कि बनी तो है लेकिन गति नहीं दी, हम गति देंगे, आप बताएं। मैंने पहले भी कहा था कि विपक्ष का मतलब सिर्फ विरोध करना ही नहीं होता, विरोध के लिए विरोध ठीक नहीं है। आंखें खुली रखें और धर्मशाला की जनता भी देख रही है कि स्मार्ट सिटी स्मार्ट बनी है कि नहीं है। जगह जगह मैंने पहले भी बताया, रेन शेल्टर्स बने हैं, गलियां ठीक हुई हैं, रोड्स बने हैं, पार्क बने हैं, हर चीज बन रही है, लेकिन क्योंकि इनको सिर्फ कमी नजर आएगी, अच्छाई कोई नजर नहीं आएगी। मैं आज की डेट में यहाँ खड़ा होकर भी कम से कम 25 प्रोजेक्ट ऐसे गिना सकता हूँ जो स्मार्ट सिटी के अंदर जो है। आप मुझे समय दीजिए। नहीं, स्मार्ट सिटी बनी है नहीं बनी है, मैं यही कह रहा हूं। 100% ये अग्रसर है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि विकास की गति अविरल धारा है, विकास की गति कभी नहीं रुकती, विकास का कोई अंत नहीं होता, विकास हो रहा है, होगा और ये निरंतर प्रक्रिया ये होता रहेगा। फर्क है सिर्फ अपनी नजर का। तो मेरी भाजपा वालों से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो अपनी नजर को थोड़ा तेज करें, विकास की नजर को तेज करें, विकास को देखें, अंधेरे में ना भटके और कांग्रेस की बुराइयों को छोड़कर उनकी अच्छाइयों में अच्छाइयां ढूंढें। एक प्रश्न आया है कि टैक्स बढ़ रहा है, खासकर जो मर्ज एरिया है उसको लेकर क्या भाजपा का क्या स्टैंड रहेगा, कांग्रेस का रहेगा? टैक्स को लेकर सीधा सीधा बताइए। देखिए, आरोप तो हमारा पहले से रहा है, क्योंकि पहले यहाँ पे जो नगर निगम थी वहाँ पे 9 के करीब वार्ड होते थे, बढ़ा के 17 किए। पुराने वार्ड्स पे तो काम मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत किया गया, देखा गया। नए जो मर्ज्ड वार्ड थे उन पर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिए गए हैं।
तो मुझे लगता है वहाँ पे टैक्सेस की भी बात है, उन पे भी काम होना जरूरी है। टैक्सेस तो हर जगह लगाए गए हैं और वो बढ़ा चढ़ा कर लगाए गए हैं, उस पर स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है जनता त्रस्त है, दुखी है, और जितने टैक्सेस लगाए गए हैं उस हिसाब से सुविधाएं नहीं दी मुझे पानी की या सीवरेज की। टैक्स पर क्या कहेंगे? टैक्सी जो है नगर पालिका जितना भी कार्य करती है वो जनता से सुविधाओं के बदले में फीस भी वसूल करती है। ये जो भाजपा का राज हो चाहे कांग्रेस का राज हो, जब भाजपा का राज था तो क्या इन्होंने सारे टैक्स माफ कर दिए थे? क्या जनता को ये सुविधा दी थी? और नहीं दी थी तो आज ये क्या यहाँ खड़े होकर वादा करते हैं कि अगर इनकी सरकार सेंटर में है तो सेंटर से जितने भी टैक्सेस लगते हैं यह जनता को दुविधा होती है। कल 1000 रुपया कमर्शियल सिलेंडर का बढ़ा दिया, क्या उसको माफ किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। कुछ चीजें वक्त की जरूरत होती हैं और उन जरूरतों से ये आगे सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकती हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये कम से कम टैक्सेस का बोझ जनता के ऊपर डालना चाहिए, और वो हमारी सरकार चाहे स्टेट में हो चाहे नगर पालिका में हो, हमारी पूरी कोशिश थी, है और ये रहेगी। अब आखिरी प्रश्न है और दोनों ही प्रवक्ताओं से सेम क्वेश्चन है। भाजपा की नगर निगम बनती है तो भाजपा पहले 3 काम क्या करेगी, और अगर कांग्रेस की नगर निगम बनती है तो कांग्रेस आखिरी 3 कांग्रेस जो है अगर बात की जाए तो 3 काम क्या करेगी? मेरा जो ऑडियंस है उनसे भी निवेदन है कि अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो सामने आ जाए। जी वीरेंद्र जी। जी, मुझे लगता है कि धर्मशाला को जहाँ तक हम जानते हैं कि सेकंड कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश है, और इसमें प्रमुख रूप से जो मुझे लगता है जो मुद्दा है जो जिस पर काम होने की जरूरत है वो है टूरिज्म। अगर टूरिज्म पे काम होता है तो मुझे लगता है कि हम हर जगह पे हम ग्रो कर सकते हैं, एक्सेल कर सकते हैं। टूरिज्म को लेकर अगर यहाँ पर स्थानीय जितने भी मुझे लगता है जो सड़कों का मुद्दा है, एक बार जैसे आप देख रहे हैं सड़कों में एक बार बनाएगी, उखाड़ेगी, बनाएगी, फिर बाया डालने के लिए फिर से उखाड़ेगी, फिर बनाएगी। सड़कों को चुस्त किया जाए। जैसे वहाँ में गोवा हुआ था, पारीकर जी मुख्यमंत्री आए थे, सड़कों को चुस्त किया गया, एकदम वहाँ पे सिस्टम बन गया और बड़ी चीजें सिस्टम हुई। ठीक है, मुझे लगता है इसके साथ जो यहाँ पे सीवरेज सिस्टम है इसमें बहुत बुरी हालत इसकी है। इसको एक बहुत अच्छे रिफाइंड तरीका से, इसको एक टेक्निकली तरीका से इसको ठीक करने की जरूरत है ताकि सीवरेज सिस्टम अच्छा रहे। जगह जगह पर टूरिस्ट जब घूमते हैं, आते हैं, जाते हैं, उस पर बहुत मुझे लगता है गड़बड़ है, उसको ठीक करना चाहिए। एक डंपिंग साइट यहाँ पर बनी हुई है। यही काम बता रहे हैं अग्रवाल जी। 3 काम जो नगर निगम में कांग्रेस का बहुमत आता है, मेयर बनता है, पहले 3 काम क्या करेगी कांग्रेस? सबसे पहले पर्यटन के लिए जो भी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं वो करेगी और जाम से छुटकारा मिलेगा, ये हमारा वादा है। जाम जब अखरोट का जो भागसूरत वगैरह में जाम लगता है उसके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्पेशली जो है फरसेटगंज से धर्मकोट तक की सड़क को डेवलप किया गया है और बाईपास की तैयारी हो रही है जो कि दुसालनी होके इधर इंद्रनाग होके निकलेगी। वो काम ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है धर्मशाला के लिए जो हमने रखा है, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि अगर पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो लोगों की आमदन बढ़ेगी, आमदन बढ़ेगी तो खर्चे उसी हिसाब से एडजस्ट होंगे। पहला काम। दूसरा काम हमारा होगा धर्मशाला में सीवरेज का जो हमने प्रोजेक्ट हाथ में लिया हुआ है, जैसे मैंने पहले भी बताया है, उसको कंप्लीट करना एट द अर्लीस्ट। तीसरा काम हमारा होगा धर्मशाला के अंदर जन सुविधाओं के लिए बिजली, पानी और सड़कों की जहां पर भी कमी है, पेशी है, कोई कमी है, उसको ध्यान में करके उसको कंप्लीट करना ताकि धर्मशाला की जनता को जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्राप्त हो सके। शुक्रिया दोनों ही प्रवक्ताओं का, वीरेंद्र चौधरी जी का और इसके अलावा अग्रवाल जी का, जिन्होंने जो है इस डिबेट में भाग लिया है। हमने एक प्रयास किया है कि नगर निगम चुनावों में किन मुद्दों पर जो है पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, कौन से कार्य जो है अगर बात की जाए पिछले 5 वर्षों में हुए हैं, किन में कमी है। प्रयास किया जनता के सवाल जो हम लें, कुछ लोगों ने सवाल दिए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कुछ लोगों ने जो है ऑनलाइन भी जो है यानी लाइव जो है हमसे जो है सवाल पूछे, हमने उनके जवाब दोनों प्रवक्ताओं से लिए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जिला प्रशासन का शुक्रिया जिन्होंने हमारी डिबेट के लिए हमारा सहयोग किया। पुलिस प्रशासन का जो है अगर बात की जाए तो जिन्होंने इस डिबेट करवाने के लिए हमारा सहयोग दिया है। इसके अलावा अगर बात की जाए जो धर्मशाला की जनता हमें देख रही है उनका शुक्रिया, दोनों ही प्रवक्ताओं का शुक्रिया। और मल्लिक जी ने जाते जाते एक अपील की है कि दोनों ही प्रवक्ता हाथ मिला लें, तो ऐसा कुछ नहीं है मल्लिक जी, ये चर्चा चल रही है। और लाइव टाइम्स टीवी पर नगर निगम चुनावों की कवरेज लगातार जारी है। आप सभी का जो है बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।